Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. बदलावा यस बैंक और हमारे साथ है एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब। और आप जानते ही पहचानते हैं प्रशांत कुमार साहब ने यहाँ पर एसबीआई के बाद अब यस बैंक की कमान संभाली है मार्च 2020 से वो एमडी और सीईओ के तौर पर, और तब से बैंक में काफी जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और इससे पहले वो एसबीआई में एमडी और सीईओ के तौर पर रहे। 36 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बीएससी की, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं, और अब यस बैंक की कमान प्रशांत कुमार साहब के हाथों में। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो धन्यवाद, वेरी गुड मॉर्निंग। और यस बैंक को, आपको, यस बैंक के जी सारे कस्टमर्स को, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और सभी हमारे दर्शक, आप सबको जी चैनल की तरफ को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपके कस्टमर्स भी और आपके इन्वेस्टर्स भी यस बैंक की तरफ काफी उम्मीदों से नए साल को देख रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे नए साल का आउटलुक लिया जाए। सबसे पहले जो कोर बिजनेस होता है किसी भी बैंक का और आपका भी, डिपॉजिट लेना और लोन देना, अगले साल यानी कि अब साल 2021 में आप किस तरह की ग्रोथ का अंदाजा लगा रहे हैं? इन दोनों ही चीजों में, डिपॉजिट में और लोन्स में किस तरह की बढ़त हो सकती है, इसका अंदाजा दें सर। देखिए, हमारा जो अपना इंटरनल टारगेट है वो हम लोन के अंदर खासकर रिटेल और एमएसएमई में हम 20% ग्रोथ का टारगेट अपना रखा है हमने, और कॉर्पोरेट लोन्स में भी 10%। तो पूरी लोन बुक में कम से कम 15% की ग्रोथ का टारगेट हमने रखा है, और इसी तरह डिपॉजिट में भी कम से कम 20% की ग्रोथ हम लोग करेंगे। पर इसमें सिर्फ एक ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो कोविड का इम्पैक्ट है, होपफुली अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। अब वैक्सीन भी आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब कोविड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। बस कोविड इसी सिचुएशन में रहे तो बैंक की ग्रोथ पक्की है। 15 से 20% की ग्रोथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही सर दो आंकड़े और आपसे जान, ये जिसे तुम कहते हो इन्वेस्टिंग, ध्यान से देखो बबलू, योर मनी इज जस्ट रेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट की बात सुनो, एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो, ऐप स्टॉक खोलो और माइक दबा के बोलो स्टॉक बास्केट। अपना बास्केट चुनो, फूलो फलो, आसमां छू लो, आप समझ गए। इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, क्या है यहाँ पर किसी तरह के बढ़त की गुंजाइश है, ये किस तरह के रह सकते हैं? और दूसरा, एनपीएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2021 में किस तरह के एनपीएस रहेंगे? कम होंगे, ज्यादा होंगे, रिकवरी होगी, ये भी थोड़ा अंदाजा दें सर। देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब मार्च 2021, इसमें तो थोड़े एनपीए बढ़ेंगे क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट है, और अभी तो क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनपीएस को डिक्लेयर नहीं किया गया है, पर उसका जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट एनपीएस पर जरूर होगा और एनपीए थोड़े बढ़ेंगे। पर जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 21-22, उसके अंदर मुझे लगता है कि एनपीए वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और इसी साल में जो भी है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। ठीक बात है। वैसे तो यस बैंक ने जब से फॉलो ऑन ऑफर दिया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आप लेकर आए हैं सर 13 रुपए में, 12 से 13 रुपए का जो प्राइस बनता 13 रुपए में आपने दिया, वहां से लगभग 50% के रिटर्न इन्वेस्टर्स को आए हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस के दम पर आए भी हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आप आगे चलते हुए 2021 में किस तरह की स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं? कहां से यस बैंक का कारोबार ज्यादा आएगा? किस तरह के बिजनेसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे? आपका फोकस कहां है सर? देखिए, हमारा फोकस रिटेल पर ज्यादा रहेगा, पर साथ ये कहना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट में भाग नहीं लेंगे, पर रिटेल में परसेंटेज के हिसाब से
कॉरपोरेट से ज्यादा होगा हमारा। पर हमारी कोशिश है कि हम अपनी कॉस्ट भी कम कर रहे हैं। अभी देखिए 20% हमारी कॉस्ट कम हो चुकी है और इसी तरह हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसको भी हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हमारी क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही मामूली होगी। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें लगता है कि ज्यादातर वो हमारे। आपका एसआईपी महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक एमएफ स्मार्ट एसआईपी। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट एसआईपी का पावर प्ले। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो। ठीक बात है। तो रिटेल पर ज्यादा फोकस रहने वाला है इस वक्त। सर अब जाहिर सी बात है कि जनवरी से हम बजट की चर्चाएं भी शुरू करेंगे। 1 फरवरी को बजट आने की तैयारी में है। बैंकिंग सेक्टर के तौर पर, यस बैंक के मुखिया के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? क्या बजट में आप चाहते हैं, एक अगर वो अंदाजा दे सकें आप। देखिए अभी तक अगर हम देखें तो सरकार ने जिस तरह पेंडेमिक को हैंडल किया है और जिस तरह की सपोर्ट दी है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है। इतनी इस तरह की बहुत टाइमली सपोर्ट हमने शायद पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो मेरी तो बजट से यही एक उम्मीद है कि अगर हम इस तरह की कुछ चीजें लाएंगे जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसको और बढ़ावा मिलेगा और जो हमारे खासकर छोटे उद्योग हैं एमएसएमई उनको भी एनकरेजमेंट मिले तो मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये काफी अच्छा हो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी है, पढ़ी है, तो आपसे कंफर्म कर लूं। मैंने सोचा कि क्या आपने कुछ वीडियो केवाईसी लॉन्च किए कि मतलब नो योर क्लाइंट वाला जो फॉर्मेलिटी होता है हर बैंक में अकाउंट खोलने के पहले, वो वीडियो पे हो सकता है या व्हाट्सएप पे हो सकता है? व्हाट्सएप पे बैंकिंग आपने ऐसा शुरू की, क्या ये सही है सर? जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वीडियो केवाईसी है उसको परमिट कर दिया है सारे बैंकों को और हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने उसे शुरू भी कर दिया है। तो अगर अभी किसी भी कस्टमर को अकाउंट खोलना है उसे ब्रांच आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम नेट के माध्यम से ले लेते हैं और उसको जहां पर भी वो है, घर पर या अपने ऑफिस में, तो हम एक 5 या 10 मिनट का एक प्रोसेस होता है जिसमें वीडियो के जरिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे किसी भी कस्टमर को अकाउंट खोलने के लिए अब ब्रांच में आने की जरूरत नहीं। और जहां तक व्हाट्सएप बैंकिंग की बात है तो व्हाट्सएप बैंकिंग में जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके लिए कस्टमर केयर को हमारे कस्टमर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, अब वो व्हाट्सएप के जरिए जान सकते हैं उनके अकाउंट का बैलेंस क्या है और बहुत कम से कम 22-23 तरह की चीजें हैं जिसके लिए वो व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल 2-4 सेकंड के अंदर उनको ये जानकारी मिल सकती है। ओके। तो ये कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी सहायता करने की कोशिश यस बैंक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां भी। प्रशांत कुमार साहब, एमडी और सीईओ यस बैंक के, जो बताते हुए अगले साल के बारे में। आइए, बाजार मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हैं। थैंक यू सर। और बस थोड़ी देर में हमारे साथ समीर अरोड़ा साहब जुड़ेंगे, उनसे हम अगले साल का आउटलुक भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार जाने से पहले 10 की कमाई का एक स्टॉक कुणाल जी और राकेश जी से ले लिया जाए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है ब्लू डार्ट। अच्छा पैटर्न है, इसको हमने निचले स्तरों पे भी रिकमेंड किया था और अब एक ऊपर में राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, तो करेक्शन पर धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर मध्यम अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय ब्लू डार्ट पर है। यहां पर जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से आपको 5000 के लेवल्स दिखाने की क्षमता रखता है। तो 5000 के मीडियम टर्म टारगेट के लिए ब्लू डार्ट में हमारी खरीदारी की राय है।
और अभी राजेश पालिया साहब ने भी ब्लू डार्ट में खरीदारी करने की राय दी, शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर अपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, और यहीं पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और